वेलकम बैक। अब तक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ प्रोडक्ट। उसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है डबल टाइप का, उसको मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी 0.0। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। प्रोडक्ट इक्वल्स टू, इसको ना कैपिटल में लिख लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू सेट करता हूँ। प्रोडक्ट डॉट प्राइस इक्वल्स टू 1000। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लाइन इस प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ डॉट प्राइस। अब मैं इसको रन कराता हूँ एप्लीकेशन को, देखिए क्या आउटपुट आता है। ठीक है, 1000 हमारे पास आउटपुट आ गया। तो बेसिकली हम क्या करें, हमने प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसमें हमने प्रॉपर्टी को सेट किया, फिर प्रॉपर्टी को प्रिंट किया, प्रॉपर्टी को रीड किया। अच्छा, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, अच्छा उसमें कोई वैल्यू अपडेट करते हैं, तो उसका मतलब होता है हम उसमें कोई वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये कॉटलिन का इंटरनल फंक्शन होता है। तो जब भी हम किसी प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो ये वाला मेथड इंटरनली रन हो जाएगा। ये क्लास के अंदर ही होता है, कॉटलिन खुद हैंडल करता है। और जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू रीड कर रहे हैं तो हमारा गेट मेथड रन कर देता है कॉटलिन। ठीक है, तो सेट मेथड कब रन होगा, जब हम किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करें। जहाँ पे यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्लास की जो प्रॉपर्टी है प्राइस, उसकी हम वैल्यू 1000 सेट करें तो सेट वैल्यू मेथड चल जाएगा, और उसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है हम उसको रीड कर रहे हैं तो गेट मेथड चल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं गेटर एंड सेटर। सिंपल है। ये तो बेसिकली कॉटलिन ने हमें इंटरनली प्रोवाइड कर दिया है। कॉटलिन इसको खुद ही रन कर लिया। हम अपने भी कस्टम गेटर और सेटर फंक्शंस बना सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हम कस्टम गेटर कैसे बनाते हैं। सपोज ये प्राइस है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल मुझे इस ये मैंने सपोज यहाँ पे प्राइस मैंने सेट कर दिया 1000 इनिशियली। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सेट नहीं कर रहा हूँ। तो अब मुझे इसकी वैल्यू रीड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे तब रीड करनी है जब मैं इसमें कुछ चेंज कर दूँ। सपोज़ जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 100 रुपीज़ बढ़ चुका है, मतलब 10% बढ़ा है। तो मैं क्या करूँ, गेट इक्वल्स टू फील्ड प्लस 100। अच्छा, फील्ड क्या होगा, फील्ड एक कीवर्ड है जो क्लास की जो प्रॉपर्टी है उसको बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो प्राइस है, जब से हम फील्ड लिखेंगे, फील्ड मतलब प्राइस ही हुआ, जो प्रॉपर्टी है तो मतलब प्राइस प्लस 100, जो भी प्राइस की वैल्यू है 1000 उसमें प्लस 100 हो जाएगा। तो फील्ड बेसिकली क्लास की प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हो गई वो। तो अब जैसे मैं प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ प्राइस करूँगा, है ना, तो गेट मेथड चल जाएगा। अब कस्टम गेट मेथड चलेगा, वो क्या करेगा, जो भी प्राइस था उसमें 100 प्लस कर देगा। तो अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, 1100 हमारे पास आ गया, 1100 प्रोडक्ट का प्राइस, क्योंकि हमने जो यहाँ पे कस्टम गेट मेथड यूज़ किया था। अगर हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे तो कॉटलिन क्या करेगा, जो भी आ, जो भी इंटरनल गेट मेथड होगा उसको रन करेगा, और जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रीड भी कर ली वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या है, सेटर। सेटर में हम एक सिनेरियो लेते हैं। देखो, जब प्रोडक्ट का प्राइस हम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमें अपनी जो भी क्लास है उसमें नेगेटिव प्राइस अलाउ नहीं करना है। तो जैसे देखो, अभी मैं करता हूँ प्रोडक्ट डॉट प्राइस इक्वल्स टू, इसका मैं कर देता हूँ -10,000। 10,000 कर देता हूँ सपोज, 0.00। अब देखते हैं क्या आता है, हमारे पास क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ देखिए, प्रोडक्ट का प्राइस -10,000 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, प्राइस कभी भी नेगेटिव में तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कस्टम सेटर का जो भी सेटर मेथड होता है उसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेट लिखूँगा वैल्यू। अब कॉटलिन इंटरनल सेट फंक्शन नहीं चलाएगा, कस्टम सेट मेथड चलाएगा। ठीक है, इफ़ अब वैल्यू बेसिकली प्राइस को ही पॉइंट कर रहा है। इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर एन इक्वल्स टू
ज़ीरो, ठीक है, तो फील्ड मतलब प्राइस, फील्ड जो हो जाएगा वैल्यू। अच्छा, वैल्यू बेसिकली क्या हुई, वैल्यू जो हम पास करेंगे यहाँ पे ना, जो भी हम सेट कर रहे हैं वो वैल्यू होगी, और फील्ड बेसिकली प्रॉपर्टी की, जो भी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करी वो हो गई फील्ड। तो वैल्यू इक्वल्स टू फील्ड। अब अब जैसे मैंने -10,000 यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया, अब देखते हैं रन करके क्या होगा। क्या हमारे पास 10,000 ही आएगा? नहीं, हमारे पास आया 1000। हमारे पास क्यों आया 1000? जैसे ही मैंने प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे -10,000 सेट किया, तो वो वैल्यू यहाँ पे गई सेट मेथड में। ठीक है, तो एक बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, चेकिंग हो रही है, सेट करने से पहले चेकिंग हो रही है। तो 10,000 यहाँ पे गया, फिर 10,000 रिटर्न ज़ीरो, नहीं तो फील्ड की वैल्यू सेट नहीं होगी, प्राइस की वैल्यू जो थी डिफ़ॉल्ट 1000 वही रहेगी, सेट नहीं होगी। तो अब मैं माइनस हटा देता हूँ, अभी क्या अलाउ करेगा, देखते हैं। पुराना था 1000, अब क्या है, हमने 10,000 प्राइस किया है चेंज, देखो प्राइस अपडेट हो गया 10,000 में, तो 10,000 यहाँ पे आया, 10,000 गेट जीरो, बिल्कुल 10,000 बेसिकली पॉजिटिव नंबर है, तो सेट ने अलाउ कर दिया कि प्राइस में वैल्यू अपडेट हो जाए। तो यही बेसिकली था हमारा गेटर एंड सेटर फंक्शन। तो आज हमने गेटर और सेटर फंक्शन के बारे में सीखा। हमने देखा कि कॉटलिन ऑटोमेटिकली गेटर और सेटर जनरेट करता है, इसलिए हमें अलग मेथड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हम प्रॉपर्टी पर कंट्रोल चाहिए होता है, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल चाहिए था कि नेगेटिव नंबर प्राइस में अपडेट ना हो, इसमें स्टोर ना हो, ठीक है, जैसे वैलिडेशन में वैल्यू मॉडिफाई करना, तब हम कस्टम गेटर और कस्टम सेटर यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।